औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदीने शरीफ का बाज़ार था। बहुत गर्मी ज़्यादा थी। इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि लोग पसीने में तरबदर हो रहे थे और बेहाल हो रहे थे। बाज़ार ख़त्म होने वाला था। एक ताजिर का सब कुछ सामान बिक चुका था और एक गुलाम बाकी था, और वह एक गुलाम की खातिर वो आखिर तक खड़ा रह गया। वो दिन में सोचने लगा कि मैंने ये गुलाम खरीद के बड़ा ही नुकसान का सौदा कर लिया। अभी जो कीमत में बिकेगा वो कीमत में बेच दूंगा, कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि कुछ फ़ायदे में आएगा ये गुलाम। खैर ये सोच ही रहा था कि एक लड़की वहाँ से गुजरी। उसने कहा कि ये गुलाम कितने में बेचूंगे। उसने कहा देखो इतने दाम में मैंने ख़रीदा हूँ, इतने ही दाम में बेच दूँगा। उस लड़की ने खरीद ली। ये बात जब हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पता चली तो आपने उसकी दरिया दिली पर बहुत खुश हुए, और आप भी वो बाज़ार में सामान खरीदने के लिए आए थे। आपने वो लड़की को निकाह का पैगाम भेजे। वो लड़की ने निकाह का पैगाम कबूल कर ली और साथ में फरमाया कि मेरा एक गुलाम है, उसका भी कोई नहीं है और मेरा भी कोई नहीं है। मैं चाहती हूँ कि वो गुलाम को भी आपके साथ हमरा ले चलूँ। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रज़ामंद हो गए। बैर के आपकी का निकाह हो गया। बैर के आप अपने वतन पहुँच गए। वहाँ आने के बाद में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपसे बात नहीं करने लगे। हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, दोस्त अचानक मेरी शादी हो गई, इस वजह से मैंने आपको बुला नहीं सका, शायद इस बात से आप खफा होंगे मुझसे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाने लगे, बात ये नहीं है, बल्कि बात ये है कि मैं ईमान ला चुका हूँ और आपने अब तक ईमान नहीं लाए, इस वास्ते हमारी दोस्ती नहीं चल सकती। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, दोस्त ऐसी बात नहीं है, दोस्ती भी चलेगी और साथ ईमान भी चलेगा। मुझे भी आप अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो, मैं भी ईमान लाता हूँ। खैर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे और आप ईमान ले आए। हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला ने घर आकर अपनी बीवी और उस गुलाम को बताया कि मैंने ईमान ला चुका हूँ, अगर आप भी बेहतर चाहो तो ईमान लाओ, कि वो बहुत पाकीज़ा मज़हब है। खैर कि आपकी बीवी और उस गुलाम ने भी ईमान ला लिए। हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि अब तुम ईमान ला चुके हो, अब तुम आज़ाद हो, मैं तुम्हें कैद नहीं रखना चाहता हूँ। वो गुलाम रोने लगे और फरमाए कि आप दोनों के सिवा मेरा और कोई नहीं है, मैं किसी के पास जाना नहीं चाहता हूँ, आप मुझे गुलाम चाहो जैसा चाहो वैसा रख सकते हो। हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि मैं आपको गुलाम तो बना के नहीं रखूँगा, मगर आपको मैं अपना बेटा मान कर रख लेता हूँ। खैर आपको बेटा मान के रख लिए, और वो गुलाम जो थे इतनी अच्छी तिलावत और हाफिज़ कुरान बन गए कि थोड़े ही दिनों में हिजरत होना का वक्त आ गया। हिजरत हो गई और मदीने शरीफ पहुँचने के बाद हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला के वही गुलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर मदीने के इमाम बन गए। आप बहुत अच्छी तिलावत करते और कुरान पाक का किरात सुनाते, यहाँ तक कि उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला जैसी हस्ती भी आपके पीछे नमाज अदा करते थे। मदीने के जब लोगों ने देखे कि ये तो वही गुलाम है जो कल तक बिक नहीं रहा था, लोग इसे खरीद नहीं रहे थे, इसकी आवाज़ तो देखो कितनी प्यारी है, हमें तो इसकी आवाज़ सुने ही नहीं थे, और आज देखो मुसलमानों का इमाम बन गया। वाह अल्लाह कितनी अच्छी नसीब लाया है। खैर उनका एक वाक़या ये भी है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रास्ते से गुजर रहे थे कि आपने तिलावत सुने और देर हो गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपको पहुँचने में इतनी ज़्यादा देर क्यों होगी। आपने फरमाया एक कारी थे, बहुत अच्छी तिलावत कर रहे थे और इतनी तारीफ़ की, हद से ज़्यादा तारीफ़ की कि उनकी तारीफ़ सुन के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो कौन गुलाम है वो चल के देख लेते हैं। जब जाकर देखें तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने इतनी अच्छी हस्ती को मेरी उम्मत में पैदा किया। और उस हस्ती का नाम हज़रत सालिम रहमतुल्लाह तआला अलैह। आगे चल के आप हज़रत सालिम मौला अबू हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला के नाम से मशहूर हुए। आपकी शहादत जंग मौता में हुई। अल्लाह तबारक व तआला की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हम सब की मग़फ़िरत हो। आमीन बिजानिबिल आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।